तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चोंग हुआ जो होती है वो जैसे ही चैनी को देखती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि इतने सालों के बाद फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना बोलते कि शादी वो सीधे जाकर जो चैनी होता है उसके गले लग जाती है। और यहाँ पर इस सिचुएशन को देखने के बाद जो किंजियानो और जो जियाओ शी होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद अब हम चोंग हुआ को देखते हैं जो कि चैनी के गले लगते हुए उसे बोलती है कि चैनी प्लीज़ मुझे इस बार छोड़कर मत जाना। जो देखने के बाद चैनी जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इस चोंग हुआ को आखिर मैं याद कैसे हूँ, क्योंकि इसे तो मैं याद नहीं होना चाहिए था। और इतना सोचते के साथ ही चैनी जो होता है वो खुद की बॉडी से चोंग हुआ को दूर करते हुए उसे बोलता है कि सॉरी, मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। जो सुनते के साथ ही चोंग हुआ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि चैनी क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, पिछले 3,000 सालों से मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ और चाहे तुम्हारी बॉडी की स्मेल हो या फिर तुम्हारा चेहरा, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं बोल सकती, इसीलिए मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, तुम चैनी हो। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हारे साथ में मिलकर जो है हेवनली ब्लड डाल था उसके साथ में फाइट की थी, तो प्लीज़ चैनी मुझे इस बार छोड़कर मत जाना, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मुझे एंशिएंट वर्ल्ड का थ्रोन नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि सीनियर चोंगवा मास्टर ने कहा कि वो आपको नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप गलत पर्सन को ढूंढ रहे हो, मास्टर वो नहीं है जो कि आप समझ रही हो, तो इसीलिए प्लीज़ इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो थोड़ा ब्लश भी करने लगती है। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर चैनी की डिसाइबल हो, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे मास्टर्स बोलोगी, क्योंकि मैंने और जो तुम्हारे मास्टर है उन्होंने आज से 3,000 साल पहले ही एक दूसरे के साथ में शादी की हुई है, जिसके की हेवन रिवर मून और बाकी के इंसेंट वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वे सभी लोग इस चीज़ के गवाह है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी तुम्हारे मास्टर की चीज़ है वो सारी की सारी मुझे बिलोंग करती है, तो तुम्हें इस मैटर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर ने तुमसे शादी की है। और इतना बोलकर किंजियान जो होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है कि मास्टर क्या ये यहाँ पर सच बोल रही है, क्या सच में ये आपकी वाइफ है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि तुम पिछले इतने लंबे टाइम से मेरे साथ में रह रही हो और इस बीच तुमने टोटल 223 बार मेरे से ये सेम यही सवाल पूछा था, जिसका कि मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूँ, तो क्या अभी भी तुम मुझसे सेम यही सवाल करना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर कि किंजियान जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, क्योंकि जो मास्टर है वो बहुत पावरफुल है, तो क्या उनके कोई बच्चे नहीं है। जो सुनकर चैनी उसको मना कर देता है। जिसके बाद दोबारा से किंजियान जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप इतने लंबे टाइम से अकेले घूम रहे हो, क्या आप अपने लिए कोई सीनियर नहीं ढूंढोगे। जो सुनकर चैनी उसे दोबारा से मना कर देता है। इसके बाद किंजियान जो होती है वो फिर से चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आपको कोई लड़की ऐसी है जो कि पसंद हो। जो सुनकर चैनी उसे फिर से मना कर देता है। और अपनी इन सभी बातों को याद करने के बाद किंजियान जो होती है वो बड़ा ही अजीब सा फेस बना लेती है। और अब इन सभी बातों को याद कर कर किंजियान जो होती है वो चैनी के पास में जाते हुए चोंगहुआ से बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मास्टर ने मुझसे ये साफ बताया था कि उनका कोई भी पार्टनर नहीं है, तो इसीलिए तुम उनकी वाइफ नहीं हो सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि मैं इसे देख कर बता सकती हूँ क्योंकि ये यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पक्का टाइमलाइन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो कि मुझे इसकी मेमोरी के अंदर डाला गया है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो चोंगहुआ से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से जो कैट गर्ल होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि चैनी से बोलती है कि और मेजेस्टी क्या आपके पास में अभी टाइम है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो कैट गर्ल से बोलता है कि ठीक है बोलो। जो सुनने के बाद कैट गर्ल जो होती है वो चैनी को बताती है कि और मेजेस्टी जितने भी रीइंकार्नेशन थे उस इविल गॉड के, मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब मैं उस इविल गॉड के रीइंकार्नेशनों की डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो इस टाइम पर मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ मिली है, और उसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं यूनिवर्स से बाहर आई हुई हूँ, तो क्या योर मेजेस्टी आप मेरे पास में आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो कैट गर्ल से बोलता है कि ठीक है मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो चोंगहुआ से बोलता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, जिसे कि निपटाने के लिए मुझे अभी के अभी जाना होगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ में डिस्कशन ज़रूर करूँगा। जो सुनने के बाद चोंगहुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर चल सकती हूँ।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ में नहीं चल सकती, क्योंकि अभी भी जो तुम्हारी इंजरी है वो पूरी तरह से हील नहीं हुई, और अभी इस सिचुएशन में अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाओगी। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम यहीं पर ही रुको। जो सुनने के बाद चोंगवा जो होती है वो चैनी से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल के अंदर बहुत सारे डाउट है, और मेरे भी दिमाग में कुछ सवाल है जिनकी कि मैं क्लियरिफिकेशन कराना चाहता हूँ तुमसे, तो इसलिए टेंशन मत लो, वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो सुनकर अब चौंगवा जो होती है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वहाँ से आने का इंतजार करूंगी, और जब तक तुम यहाँ पर नहीं आते मैं तब तक यहीं पर ही रुकूंगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से दिया जाते हुए जियाओशी से बोलता है कि ठीक है जियाओशी, यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओशी भी ओके बोल देती है। और अब चैनी के वहाँ से चले जाने के बाद किंजियान जो होती है वो चोंगवा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं अब आखिर क्या करूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद कैट गर्ल से पूछता है कि और बताओ यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। जो सुनते के साथ ही अब जो कैट गर्ल होती है वो चैनी को बताती है कि मैं एक खुशबू को फॉलो करती हुई इस जगह पर आई थी, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस चीज़ को देखा जो कि पूरी तरह से डिफरेंट थी। इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर कोई न्यू वर्ल्ड क्रिएट हुआ हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी उस जगह को देखने लगता है, वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि इतना टाइम बीत गया, मैं तो इस जगह के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ये कोई न्यू यूनिवर्स नहीं है, लेकिन इस एरा के हिसाब से अभी तक तो ये यूनिवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस यूनिवर्स का जो नाम था वो मुझे अभी भी याद है। इस यूनिवर्स का नाम वो रियलम था। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या आपने यहाँ पर कुछ फील किया। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ, यहाँ पर एक से ज़्यादा गॉड है, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो। जो सुनते के साथ ही अब जो कैट गर्ल होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर, अगर मेरी फीलिंग करेक्ट है तो यहाँ पर मैं फील कर सकती हूँ कि काफ़ी सारे गॉड है, और ये गॉड उसी तरह के हैं जैसे कि आपने एक को ख़त्म किया था, और अपनी करंट पावर के हिसाब से मैं इन सभी गॉड्स को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकती, तो इसीलिए हेल्प के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो कैट गर्ल से बोलता है कि हम पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी बर्थ को छुपाया नहीं था, इसीलिए उन लोगों को यहाँ पर पता लग गया। और चैनी की इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि सामने का जो एक वर्ल्ड होता है उसके अंदर से काफ़ी सारी फ्लाइंग शिपें जो होती है वो निकल कर सीधे चैनी की तरफ ही आने लगती है, जिन्हें आता हुआ देखकर अब जो कैट गर्ल होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर, क्या आप इनके साथ में बातचीत कर इस मसले को यहाँ पर निपटाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो कैट गर्ल से बोलता है कि ठीक है, चलो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, तो इसीलिए तुम्हें अपनी पावर को अब सप्रेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर, इस ऑर्डर का तो मैं पता नहीं कितने लंबे देर से टाइम से इंतजार कर रही थी। और इतना बोलते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो वहाँ पर अपने रियल रूप में आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और उसी के साथ में ख़तरनाक भी होता है। और अब जो कैट गर्ल होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, आपके इसी ऑर्डर का मैं पता नहीं कितने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी। और अब कैट गर्ल जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो मास्टर, इन्हें ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैट गर्ल जो होती है वो एक ही अटैक में वहाँ पर जो प्लेनेट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो भी स्पेसशिप वाले लोग होते हैं वो भी काफ़ी शौक हो जाते हैं, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जो कैट गर्ल होती है वो भी उन्हीं स्पेसशिपों पे भी अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से अपनी गन को इस बीस्ट के ऊपर एडजस्ट करो और मैन वर्ल्ड के अंदर मैसेज सेंड करो, ताकि वे हमारे लिए यहाँ पर जो सपोर्ट है उसे प्रोवाइड कर सके। और इतना बोलकर जैसे ही वे सामने की तरफ देखते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो कैट गर्ल है वो बिल्कुल उनके सामने ही आ चुकी है, जो कि बहुत ही गुस्से के साथ में उन लोगों की तरफ ही देख रही होती है। जिसे देखते के साथ ही तो अब जो वे लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कैट गर्ल जो होती है वो दोबारा से अपने मुंह में अटैक को बनाना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही अब सभी स्पेसशिपें जो होती है वो सीधे वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि जाकर सीधे उस कैट गर्ल से टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन अटैकों से भी जो कैट गर्ल होती है उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और अब जो कैट गर्ल होती है वो दोबारा से अपने अटैक को बनाकर वहाँ पर मौजूद सभी की सभी शिपों को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब उन वर्ल्डों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हुए जो कैट गर्ल होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर, यहाँ पर टोटल 19,000 छोटे वर्ल्ड है और वही 7,000 पूरे मिडल वर्ल्ड है। और सच बताओ तो इन्हें इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए मुझे भी थोड़ा पेन फील हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर अपने पावरफुल लोगों को यहाँ पर भेज क्यों नहीं रहे।
और इतना बोलते के साथ ही अब कैट गर्ल जो होती है वो देखती है कि जो चैनी है वो वहाँ से जा चुका है। जो देखते ही के साथ अब कैट गर्ल जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में मास्टर जी ने आज मुझे पहली बार इस तरह से अलाउ किया है आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर अपनी पावर का यूज करने के लिए। और ये इस तरह की चीज़ है जो कि मास्टर काइलिन को भी अलाउ नहीं करते। इसका मतलब अब मैं भी मास्टर के लिए इम्पोर्टेंट बन चुकी हूँ और जब मैं स्मॉल वर्ल्ड के अंदर वापस लौटूंगी तो मैं काइलिन को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाऊंगी। और इतना बोलकर कैट गर्ल जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्स के जो योंगी सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है। जहाँ पर कि हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और वो वहाँ पर डांस कर रही होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्स का जो मास्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है जिसका नाम कि शिवू होता है। और अब जो वो यूनिवर्स का मास्टर होता है वो किसी से बोलता है कि मैं तुम्हें अब और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता एंशिएंट वर्ल्ड को के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और उस एम्परर की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक बंदा खड़ा होता है वो उसे बोलता है कि और मेजेस्टी आप भी जानते हो कि जो एंशिएंट वर्ल्ड है वो कितना पावरफुल है, लेकिन आप टेंशन मत लो वो मेरे ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुका है। क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड के जो दो लॉर्ड है वो ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है। और वहीं अगर चोंगहुआ की बात की जाए तो उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन को डाल दिया गया है और बहुत ही जल्द वो पकड़ी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो उसके ग्लास फेंक के मारते हुए उससे बोलता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा और इतने साल बर्बाद कर दिए सिर्फ एंशिएंट वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तुम बस एक मामूली सी लड़की को भी नहीं पकड़ पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो परेशान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी आप भी जानते हो जो चोंगहुआ है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन को कैरी करती है जो कि 7 हेवनली आर्टिफैक्ट में से एक है, इसीलिए उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एम्परर होता है वो उसके सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, हेवनली ब्राल या एंशिएंट वर्ल्ड या फिर ये जो यूनिवर्स है इनसे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इनकी ज़रूरत है। मुझे बस चोंगहुआ से मतलब है। अगले 3 दिनों के अंदर जो चोंगहुआ है वो मेरे सामने होनी चाहिए, या तो जिंदा या फिर मुर्दा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना जो एंशिएंट वर्ल्ड है उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी आप टेंशन मत लीजिए, 3 दिन काफ़ी है उसे ढूंढने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे 3 दिन के अंदर जरूर ढूंढ लूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद जो एम्परर होता है उसे बोलता है कि और मेजेस्टी एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट जो है वो आउटसाइड में अपेयर हुआ है जिसने कि केवल आधे घंटे के अंदर ही दर्जनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो हमारे गार्ड्स है तो उन्होंने हमारे पास में रिपोर्ट भेजी है ताकि हम उन लोगों को सपोर्ट दे सके। जो सुनने के बाद एम्परर जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर वो जो बीस्ट है वो किस तरह का बीस्ट है। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि जिस तरह की रिपोर्ट मिली है वे उसे फ्रंट लाइन बता रहे हैं, लेकिन मुझे सस्पेक्ट है कि वो फ्रंट लाइन नहीं है बल्कि वो एक वाइट टाइगर है। और व्हाइट टाइगर का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो भी एक पल के लिए काफी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या वो व्हाइट टाइगर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एम्परर होता है वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि भगवान की सच में मेरे ऊपर ब्लेसिंग है जो कि यहाँ पर इस तरह का बीस्ट आया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये चाइनीज सिविलाइजेशन का एक बीस्ट है। इसीलिए जल्द से जल्द जाकर जो 7 जर्नल है उन्हें रिपोर्ट करो कि वे कुछ भी कर उस बीस्ट को पकड़ कर लाए। वो बीस्ट मुझे हर हाल में चाहिए, वो यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और इतना बोलने के बाद अब वो अपने मन में सोचता है कि जो रिस्ट्रक्शन सेरेमनी है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड की। और वो जो बेवकूफ़ इडियट गॉड था उसकी रीइंकार्नेशन एनर्जी जो थी वो हमें मिलती रही। और उस बेवकूफ़ गॉड फी की रीइंकार्नेशन एनर्जी और जो ये व्हाइट टाइगर सोल है इन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो उससे जो गॉड ऑफ वॉर बनेगा सेकंड जनरेशन का वो सबसे पावरफुल गॉड होगा। और ये चूंकि वो मेरे हैंड में होगा तो इसीलिए पूरे इंटायर यूनिवर्स के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए अब सारी चीजें जो है वो तैयार हो चुकी है, बस अब जो चोंगहुआ है उसकी जरूरत है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूंगहाई सिटी के आउटसाइड में जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी और जो जियाओशी होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है मास्टर जो ये यूनिवर्स है ये बाकी यूनिवर्सों के मुकाबले में मानती हूँ ये काफ़ी छोटा है, लेकिन उसके बाद भी जो सिस्टर वाइट है उसे इस तरह से इसे डिस्ट्रॉय करने देना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि देखो ये जो वो यूनिवर्स है इसकी किस्मत में ही डिस्ट्रॉय होना लिखा है, तो चाहे ये आज डिस्ट्रॉय हो या बाद में इसे डिस्ट्रॉय तो होना ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर जो ये वो वर्ड है ये करना क्या चाह रहा है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि ये लोग दोबारा से जो एंशिएंट कोड है उसे जिंदा कर रहे हैं।
जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये खुद से ही कल्टीवेशन करने के बाद खुद ही गॉड क्यों नहीं बन जाते। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो याओशी को बताता है कि देखो, जब कोई पर्सन जो होता है वो क्रिएशन लेवल पर चला जाता है तो उसके बाद उसे लॉ ऑफ क्रिएशन को मास्टर करना होता है, और जैसे ही वो उसे मास्टर कर लेता है तो वो खुद को गॉड बना सकता है। लेकिन उसके बाद भी उसे ट्रू गॉड का जो सेंस होता है वो नहीं मिल पाता। और अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो एंशिएंट गॉड हुआ करते थे उनके पास में इमोर्टेलिटी की पावर हुआ करती थी, तो इसीलिए जो वो पैलेस है वो यहाँ पर एंशिएंट गॉड को दोबारा से जिंदा करने के लिए यहाँ पर जो करोड़ों वर्ल्ड है उन्हें सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर फ्यूचर टाइमलाइन की बात की जाए तो जो रियल टाइमलाइन थी उसके अंदर भी इन्होंने एंशिएंट गॉड को जिंदा करने के लिए यूनिवर्स के अंदर जो वर्ल्ड थे उनके ऊपर अटैक को कर दिया था, जिस कारण चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मच गया था और वो वर्ल्ड के जितने भी लोग थे वे सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इवन की जो चोंग हुआ थी वो भी उसी टाइम पर मारी गई थी। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो चाइनी से बोलती है कि मास्टर, क्या आप उसी चोंगवा की बात कर रहे हो जिसने कि आपको हक करने की कोशिश की थी। तो इसीलिए मास्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप उसे जानते हो, क्योंकि आपके अगर पहले के रिएक्शन की बात की जाए तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था कि आप उसे शायद नहीं जानते हो। और इतना बोलकर जियाओशी जो होती है वो चाइनी के चारों तरफ घूमने लगती है और वो चाइनी से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ बताइए ना, क्या सच में वो जो लाल बालों वाली लड़की है वो आपकी वाइफ है। जो सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शादी नहीं की, और अगर चोंगवा की बात की जाए तो चोंगवा जो थी वो अपनी पिछली लाइफ के अंदर टाइम एंड स्पेस के अंदर मारी गई थी। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि मास्टर एक मिनट रुकिए, अगर ऐसी बात है तो फिर जो चोंगवा है वो आपको अपना पति क्यों बता रही है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो उसके रिएक्शन को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है या फिर किसी प्रकार की एक्टिंग कर रही है। और इसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि चैनी भी उसे कोई जवाब नहीं देता और वो अपने पास से अब किसी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि जो चोंगवा और मैं थे, हमने पास्ट में एक दूसरे के साथ में काफ़ी लंबे टाइम को स्पेंड किया था। और गाइज, मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि जो मैपल थी उसने कुछ एपिसोड पहले चैनी से बोला था कि उस लड़की के मर जाने के बाद चैनी जो था उसने अपनी फीलिंगों को पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि कोई भी उसके दिल के अंदर ना आ सके। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चोंग हुआ थी, जिसके मर जाने के बाद जो चैनी था उसने अपनी फीलिंगों को कट कर दिया था। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को चोंगहुआ के बारे में बताता है कि जो चोंगहुआ थी वो उस टाइम पर एक रेयर जीनियस हुआ करती थी और वो उस टाइम पर टोरियम को कल्टीवेट कर रही थी। और उस टाइम पर अगर मेरी बात की जाए तो मैं बस एक अननोन कैजुअल कल्टीवेटर था। और जब मैंने पहली बार चोंगहुआ को देखा था तो उसके टैलेंट को देखने के बाद मैंने सच में उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया था, और वो ऐसी पहली पर्सन थी जिसे कि वाकई में मैं पसंद किया करता था। लेकिन वो कुछ ऐसी रिग्रेट भी है जिन्हें कि मैं आज तक नहीं बोल पाया हूँ, क्योंकि उस टाइम पर एक इतनी बड़ी गलती थी जैसे कि मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। और अब चैनी की बातों को सुनते के साथ ही तो जो जियाओशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर, आपने अभी कहा कि वो आप उसे पसंद किया करते थे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि छोड़ो, अभी हम जब वापस लौटेंगे तो चोंगहुआ के मैटर को हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो वुहू वर्ल्ड है उसकी बात की जाए तो वो ओरिजिनल वुहू वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पर साउथ गॉड मौजूद है ग्राउंड पर। और अगर इन सभी की पावर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस पावर के साथ में ये बहुत ही जल्दी जो इंसेंट गॉड है उसे दोबारा से जिंदा कर लेंगे। लगता है कि मुझे अंदर जाकर ही यहाँ पर जो पर्सन मौजूद है उससे कंफर्म करना होगा कि आखिर इस यूनिवर्स के अंदर चल क्या रहा है और आखिर कौन है जो कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर करा रहा है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही तभी जो जियाओशी होती है वो ऊपर किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ से जो काफ़ी सारी फ्लाइंग शिपें जो होती है वो निकल कर जाने लगती है, जिन्हें देखते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर ज़रा एक बार ऊपर देखिए। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फ्लाइंग शिप है लगता है कि वे बिग सिस्टर के साथ में फाइट करने के लिए जा रही है। जो सुनकर चाइनीज जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर जितनी अमाउंट में ये शिप है ये उस लड़की की स्पीड को थोड़ा घटा देगी। तो चलो फिर इन शिपों को ख़त्म करने में उसकी यहाँ पर थोड़ी मदद करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही चाइनीज जो होता है वो एक अटैक को बनाकर हुए जो शिपें होती है उनके बीच में शूट कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर जो कमांडर की शिप होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए कमांडर से बोलता है कि कमांडर, एक गड़बड़ हो गई है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो है वो हमारी ही तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो उन सभी के बीच में आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो कमांडर होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये है क्या।
और उस कमांडर के इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि एकदम से वो जो अटैक होता है वो वहाँ पर फट जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद याशी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर जरा देखिए तो एक बार, ये कितना प्यारा फायर वर्क लग रहा है। अगर ये ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर होता तो मुझे लगता है कि आपकी डिसाइपल इसे देखकर खुश हो जाती। जोश उनका जोश यानी ही होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी क्या तुम तैयार हो। जोश उनका जियाओशी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप मुझे किस चीज़ के लिए तैयार होने के लिए बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अपग्रेड होने के बाद तुमने मुझे अपनी एक एबिलिटी के बारे में बताया था कि मैं तुम्हारा वेपन की तरह यूज कर सकता हूँ। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ हाँ मास्टर मुझे याद है, क्या आप उसका यूज करना चाहते हैं। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो मैं अभी आपके एक पसंदीदा वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। और इतना बोलने के बाद वो अपने मंत्र से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो वहाँ पर एक धनुष के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।